हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 3 के चैप्टर 8 में हमने पढ़ी थी एक पोएम जिसका नाम था द स्केयरक्रो, जिसमें हमने पढ़ा एक स्केयरक्रो की लाइफ के बारे में कि कैसे वो एक ही जगह एक ही फील्ड में खड़े खड़े बोर हो चुका है और अब वो चाहता है कि वो पूरा संसार घूमने जाए, पूरी दुनिया देखे। और वो सभी बर्ड्स को भी ये मैसेज देना चाहता है कि मुझसे मत डरो, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ नाम के लिए खड़ा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तुम्हें भगा नहीं सकता, मैं तुम्हें चिल्ला नहीं सकता, तुम पे चीख नहीं सकता और ना मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक मक्खी भी अपनी मर्जी से नहीं उड़ा सकता, क्योंकि मैं तो लिविंग बीइंग हूँ ही नहीं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 3rd का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द फिशरमैन एंड द लिटिल फिश। इसमें हम पढ़ेंगे एक फिशरमैन यानी कि एक मछुआरे की स्टोरी जो एक दिन एक लिटिल फिश से मिलता है और फिश उसे एक ब्लेसिंग देती है, एक बून देती है कि मतलब तुम उससे कुछ भी मांग लो। तो फिशरमैन उससे क्या मांगता है और क्या फिश उसकी विश फुलफिल करती है, ये हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द फिशरमैन एंड द लिटिल फिश। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। कलर द पिक्चर यूजिंग गिवन कलर कोड्स। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है लेकिन उसमें कलरिंग नहीं हो रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर के आपको ऊपर कोड्स दिए गए हैं, मतलब 1 है। तो जहाँ भी इस पिक्चर में आपको 1 दिखाई दे वहाँ पे आपको कौन सा कलर फिल करना है, रेड। जहाँ भी 2 है वहाँ आपको ऑरेंज कलर फिल करना है, 3rd पे येलो, 4th पे ग्रीन, 5th पे ब्लू एंड 6 पे पर्पल। आपको ऐसे नंबर वाइज कलर्स को ड्रॉ करना है एंड आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ब्यूटीफुल फिश यहाँ पे मिलेगी। अब अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ फिशरमैन हैड बीन फिशिंग ऑल डे एंड इन द एंड ऑल दैट ही कुड कैच वॉज अ स्मॉल फिश। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट थॉट दैट एट लीस्ट ही वुड हैव समथिंग टू ईट। तो हमारा चैप्टर, हमारी स्टोरी शुरू होती है कि एक बार एक फिशरमैन होता है जिसको हम हिंदी में मछुआरा बोलते हैं। वो पूरा दिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन शाम को उसको मिलती क्या है, बस एक छोटी सी फिश, एक छोटी सी मछली ही वो पकड़ पाता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे कोई बड़ी मछली हाथ नहीं लगती। अब क्या होता है, वो बहुत निराश होता है देख के कि मैंने पूरे दिन मेहनत भी करी लेकिन कोई भी बड़ी मछली हाथ नहीं लगी जिससे मैं अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सकूं। लेकिन फिर वो ये सोच के खुद को दिलासा दे देता है कि चलो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो है आज शाम को खाने के लिए, एटलीस्ट मैं भूखा नहीं रहूँगा, मैं एक छोटी सी फिश से ही अपना काम चला लूँगा। द स्मॉल फिश स्टार्टेड क्राइंग, प्लीज हैव पिटी ऑन मी एंड लेट मी गो। You can catch me again when I grow up and have a delicious meal. Right now, I am too small and my mother will be sad if you eat me. Please have mercy and let me off. The fisherman was surprised to hear a fish speaking like a human being. अब जैसे ही वो फिशरमैन उस स्मॉल फिश को पकड़ता है, वो स्मॉल फिश उससे बोलती है, रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझ पे दया दिखाओ और मुझे जाने दो। तो मुझे तब पकड़ लेना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि तब मेरा साइज़ भी बढ़ जाएगा और मैं तुम्हारे लिए एक मील की तरह भी काम में आ पाऊंगी। अभी तो मैं बहुत छोटी सी हूँ, अगर तुम मुझे खा भी लोगे, मुझे मार भी दोगे तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो तुम मुझे तब पकड़ लेना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी साइज़ में। एंड प्लस अगर तुम मुझे अभी खा जाओगे, अभी मार डालोगे तो मेरी मदर भी बहुत उदास हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे खो देगी, मैं उनके पास नहीं रहूँगी। इसलिए मेरे पे दया दिखाओ और मुझे जाने दो। अब जैसे फिशरमैन देखता है कि जो छोटी सी फिश जो उसने पकड़ी थी ये तो बातें कर रही है, तो वो समझ जाता है कि इसमें कोई मैजिकल पावर है, मतलब ये जो फिश है ये कोई ऑर्डिनरी फिश नहीं है, ये एक स्पेशल फिश है। द फिशरमैन सेड, यू आर अ यूनिक फिश, I will take you along. The fish said, please leave me, I will give you a pearl. The fisherman said, do not try to make a fool of me. From where will you give me a pearl? The fish requested, please leave me, I will get you a pearl from the river. I promise. I will definitely come back with the pearl.
They discussed for a long time. Finally, the fisherman was convinced and he let the fish go. उसके बाद फिशरमैन कहता है, जब वो देखता है कि फिश में तो मैजिकल पावर्स हैं, वो कहता है कि तुम एक यूनिक फिश हो, तुम सबसे अलग हो। आज तक जितने भी फिश मैंने पकड़ी हैं उनमें से कोई भी मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन तुम पहली फिश हो जो मुझसे बात कर रही है जैसे ह्यूमन बींग्स आपस में बात करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो ये सुन के फिश कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक मोती ला के दूंगी, एक पर्ल ला के दूंगी। तो फिशरमैन कहता है कि मुझे बुद्धू मत बनाओ, मेरा बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम मुझे पर्ल कहाँ से ला के दोगी, तुम्हारे पास पर्ल कहाँ से आया। तो फिश उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जो पर्ल है वो रिवर से ला के दूंगी, रिवर में मेरे पास बहुत सारे पर्ल हैं, तो मैं तुम्हें एक पर्ल ला के दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी पर्ल के साथ, मैं तुम्हें पर्ल को देने के लिए वापस ज़रूर आऊँगी। अब क्या होता है, वो दोनों बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ को डिस्कस करते रहते हैं। फिशरमैन सोचता है कि उसे फ़िश को जाने देना चाहिए या नहीं, वो कैसे ट्रस्ट करे कि फ़िश वापस आएगी, और फिश उससे रिक्वेस्ट करती रहती है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। तो लास्ट में क्या होता है, जो फिशरमैन है वो फाइनली थोड़ा कन्विंस हो जाता है और वो फ़िश को जाने देता है। द फिश वेंट डाउन इनटू डीप वाटर। द फिशरमैन वेटेड फॉर द फिश विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईज। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द फिश केम बैक with a pearl in her mouth. On seeing the pearl in her mouth, the fisherman jumped with joy. He became greedy. अब जैसे फिशरमैन फिश को छोड़ता है, फिश क्या करती है, वो डीप वाटर में, गहरे पानी में नीचे चली जाती है। अब फिशरमैन क्या करता है, नदी के किनारे बैठ के फिश का वापस आने का वेट करता है, और वो इतनी उत्सुकता से फिश के वापस आने का वेट कर रहा होता है कि वो अपनी पलक भी नहीं झपकाता, वो बस एक टक नदी के पानी को ही देखता रहता है कि कब फिश उसमें से बाहर आएगी पर्ल लेके फिशरमैन के लिए। कुछ ही मिनट के बाद जो फिश है वो वापस आ जाती है, और उसके माउथ में, उसके मुंह में एक पर्ल होता है, एक मोती होता है। अब जैसे फिशरमैन देखता है कि फिश के माउथ में एक पर्ल है, वो खुशी से एकदम उछल जाता है। ही जम्प्ड विद जॉय। लेकिन देखते ही उसके मन में एक लालच भी आ जाता है। वो सोचता है कि जब फिश मुझे एक पर्ल दे सकती है तो उसके पास और भी पर्ल होंगे, तो क्यों ना मैं ऐसे सारे पर्ल्स को ले लूं। He thought when she could get one pearl, she must be having more. So he caught her again, thinking she would get more pearls for him. The fish said to him, "Why do you catch me again?" The fisherman said, "If you get me 2 pearls, I will leave you, otherwise not." The fish understood that he had become greedy. She said, "I do not have any more pearls, but if you allow me, I will go to my mother and ask her if she has any. I will get it for you." Hearing this, the greedy fisherman let the fish go. Because of greed, he forgot to take even one pearl also. After reaching far from the fisherman, the fish said, "Now you will not get even one pearl." And the fish went down into the deep water. The greedy fisherman returned home empty-handed. अब जैसे ही फिशरमैन के मन में लालच आता है, वो फिश को दोबारा से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे 2 और पर्ल्स, 2 और मोती लाके दोगी। अब फिशरमैन की बात सुन के फिश को पता चल जाता है कि इसके मन में लालच आ चुका है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें और पर्ल्स कहाँ से लाके दूंगी, क्योंकि मेरे पास और पर्ल्स नहीं हैं। लेकिन फिशरमैन उसको छोड़ने से साफ मना कर देता है। तो फिश क्या करती है, फिश एक प्लान बनाती है। वो फिशरमैन से बोलती है कि ठीक है, मेरे पास तो पर्ल्स नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं वाटर में जाके अपनी मदर से पूछ सकती हूँ कि क्या उनके पास कोई पर्ल है, और अगर उनके पास हुए तो मैं वापस लेके अभी आ जाती हूँ। सिंस फिश ने एक बार अपना प्रॉमिस पूरा किया था, तो फिशरमैन एक बार और उस पर बिलीव कर लेता है, और वो सोचते हैं कि जैसे फिश पहले वापस आ गई थी अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, ऐसे वो इस बार भी वापस आएगी। और अपने लालच के चलते, अपनी जल्दबाजी के चलते वो क्या करता है, जो फिश के माउथ में एक पर्ल होता है, जो एक मोती वो उसके लिए लेके आती है, वो भी उसके माउथ से निकालना भूल जाता है और उसको पानी में छोड़ देता है। जैसे ही फिश पानी में जाती है और फिशरमैन की रेंज से, उसकी पहुंच से थोड़ा दूर हो जाती है, फिश उससे बोलती है
कि अब तुम्हें एक जो मोती मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच आ चुका है, और जिस इंसान के मन में लालच आ जाता है फिर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ज़्यादा के चक्कर में वो कम से भी हाथ धो बैठता है। और फिश के क्या करती है, पानी में नीचे चली जाती है, अंदर चली जाती है, और जो ग्रीडी फिशरमैन था वो खाली हाथ ही अपने घर को लौट जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट अबाउट द चैप्टर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ फिशरमैन कुड कैच अ स्मॉल। जो फिशरमैन था वो एक क्या पकड़ पाया, एक छोटी सी क्या पकड़ पाया, वो एक छोटी सी फिश पकड़ पाया, मछली पकड़ पाया। ऑप्शन थर्ड पे हम टिक कर देंगे। सेकेंड, द फिश वॉज स्पीकिंग लाइक अ। फिश किसकी तरह बातें कर रही थी, फिश एक ह्यूमन की तरह बातें कर रही थी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, द फिश प्रॉमिस्ड टू गिव द फिशरमैन अ। फिश ने प्रॉमिस किया कि वो फिशरमैन को क्या देगी, एक पर्ल देगी, एक मोती देने का प्रॉमिस किया। ऑप्शन थर्ड पे हम टिक कर देंगे। फोर्थ देखते हैं। ऑन सीइंग द पर्ल इन हर माउथ द फिशरमैन जम्प्ड विद। जैसे फिशरमैन ने देखा कि जो फिश है उसके माउथ में एक पर्ल है, उसने क्या किया, उस खुशी के मारे वो क्या करने लगा, ही जम्प्ड विद जॉय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें एक वर्ड आपका मिसिंग है। अब आपको ऊपर दिए क्लू बॉक्स में जो क्लूज हैं उनको नीचे फिल आउट करना है। फर्स्ट देखते हैं। द फिशरमैन वॉज टू हियर अ फिश स्पीकिंग। फिशरमैन ये देख के कैसा फील कर रहा था कि उसने जो फिश पकड़ी है वो बोल रही है। ही वॉज सरप्राइज्ड। सेकेंड, द फिश प्रॉमिस शी वुड गेट अ फ्रॉम द रिवर। फिश ने क्या प्रॉमिस किया कि वो रिवर से क्या लेके आएगी। द फिश प्रॉमिस टू गेट अ पर्ल फ्रॉम द रिवर। थर्ड, द फिशरमैन वेटेड फॉर द फिश विदाउट हिज आईज। फिशरमैन ने जब फिश का वेट करना स्टार्ट किया तो उसने अपनी पलक भी नहीं झपकाई, उसने अपनी आईज भी नहीं ब्लिंक करी। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्लिंकिंग। एंड फोर्थ, द फिशरमैन रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड। जो फिशरमैन था वो घर वापस गया खाली हाथ। क्यों? क्योंकि वो ग्रीडी फिशरमैन था। नेक्स्ट देखते हैं सी क्वेश्चन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट मिले हैं, हमें उन्हें पढ़ना है एंड देन बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज द फिश डिड नॉट गेट द पर्ल लाइक शी प्रॉमिस्ड। जैसे कि फिश ने प्रॉमिस किया था वो फिशरमैन के लिए पर्ल लेके नहीं आई। दिस इज फॉल्स। वो उसके लिए पर्ल लेके आई थी। सेकेंड, द फिशरमैन लेट द फिश गो एज ही प्रॉमिस्ड। फिशरमैन ने जैसे प्रॉमिस किया था उसने फिश को जाने दिया। दिस इज फॉल्स। फिशरमैन के मन में लालच आ गया था इसलिए उसने फिश को दोबारा से पकड़ लिया। थर्ड, द फिशरमैन आस्क्ड फॉर 3 पर्ल्स मोर। फिशरमैन ने फिश से बोला कि वो उसे 3 और पर्ल ला के दे। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। उसने उसे 2 और पर्ल लाने के लिए बोला था। एंड फोर्थ, द फिशरमैन वॉज लेफ्ट विथ 2 पर्ल्स। फिशरमैन के पास केवल लास्ट में 2 मोती बचे, 2 पर्ल बचे। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। उसके पास एक भी पर्ल नहीं बचा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर और आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।